बावजूद इसके कि कुरान पाक के अंदर साइंस के बारे में, कायनात के बारे में, ज़मीन के बारे में, आसमान के बारे में, समंदरों के बारे में, इंसान के बारे में, जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में, कायनात के वजूद में आने के बारे में, इसके इख्तिताम के बारे में इतनी आयतें हैं कि जिनकी तादाद तकरीबन 500 से भी ज़्यादा है। 500 से ज़्यादा आयात जो ये अल्लाह ताला की कायनात में गौर करने के हवाले से हैं, इल्म के हवाले से हैं, सोचने के हवाले से हैं, तफक्कुर के हवाले से हैं। इसके बावजूद ये कॉन्सेप्ट इस्लाम के ख़िलाफ़ कैसे बन गया कि इस्लाम इल्म के ख़िलाफ़ है, या इस्लाम दुनियावी तालीम के ख़िलाफ़ है, या इस्लाम साइंस के ख़िलाफ़ है, साइंसी तरक्की के ख़िलाफ़ है। उसकी दो वजूहात हैं या दो वजह हो सकती हैं। और मुसलमानों के अंदर जो ज़्यादातर वजह है, बल्कि गैर मुस्लिमों में भी ज़्यादातर यही वजह है कि उन्हें एक तो दीन का इल्म नहीं और दूसरा मुसलमानों की तारीख़ का इल्म नहीं। अगर दीन का, कुरान का सही तरीके से इल्म हासिल करें और मुसलमानों की तारीख़ को पढ़ें तो पता चलता है कि इस्लाम इस इल्म, तरक्की और इस प्रोग्रेस के हक़ में है या इसके ख़िलाफ़ है। जैसे कुरान पाक की रोशनी में अगर देखें तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो वो सारी की सारी आयात जब इल्म की, साइंस की फेवर के अंदर हैं और इसकी तरफ वो राग़िब करती हैं, तो इसके होते हुए कैसे कहा जा सकता है कि इस्लाम साइंस के ख़िलाफ़ है? जो इस्लाम का सबसे बुनियादी इल्म का ज़रिया है कुरान, जब उसके अंदर सैकड़ों आयात इसी की फेवर में हैं, तो उनके होते हुए कैसे ये कहा जा सकता है कि इस्लाम जो है वो साइंस के ख़िलाफ़ है? लिहाजा पहली वजह तो ये होती है कि हमारा जो दीनी इल्म है, जो हमारे दीनी उलूम का ज़रिया है, उनसे लोग जाहिल होते हैं। गैर मुस्लिमों की अक्सरियत जो है वो कुरान तो नहीं पढ़ती। अच्छा, जो कुछ लोग पढ़ते हैं उनके पीछे भी चूँकि नीयत आमतौर पर गलत होती है, लिहाजा वो उसी नज़रिए से पढ़ते हैं। मुसलमानों के अंदर कुरान को जानने वाले कितने हैं? फिर अगर मुसलमानों में जो सवाल उठाने वाले हैं वो कितने हैं कि इस्लाम साइंस के खिलाफ? जो लोग सवाल उठाते हैं, आप उनको ज़रा देखेंगे तो वो सारे वही होंगे जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होगा। जब नहीं पढ़ा तो जब उसको इस्लाम की तालीमात का पता ही नहीं है तो फिर वो कुछ भी मंसूब कर सकता है। एक तो ये। दूसरा ये है कि जिन्होंने तारीख़ नहीं पढ़ी वो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं कि इस्लाम जो है वो साइंस के ख़िलाफ़ है, साइंसी उलूम के ख़िलाफ़ है। अगर मुसलमानों की तारीख़ देखी होती तो मुसलमान तो शुरू से ही ईजादात और उलूम के अंदर तरक्की करते आए। ये जितने बहरी बेड़े जो समंदर के अंदर चलते हैं, ये हज़रत सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए गए और इनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस की गई और ये बड़े आला से आला दर्जे के तैयार हुए। इसी तरह असलहा साजी के मैदान के अंदर मुसलमानों ने बहुत सारी चीज़ें ईजाद की। फिर उसके बाद अभी इस वक्त की जो मौजूदा साइंस है, इन सब की बेसिक्स हैं ही मुसलमानों के अंदर। आप तिब में देख लें तो तिब के अंदर अभी 1 सदी पहले तक यूरोप की जो तिब की जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर अशिफा पढ़ाई जाती थी। अशिफा तिब की किताब है और एक मुसलमान साइंसदान की लिखी हुई है। अच्छा, इसी तरह जोग्राफिया है, इसी तरह अलजबरा है, अच्छा इसी तरह ये इल्म फल्कियात है। तो ये जितने नाम है, खवारज़मी है, अलबैरूनी है, इब्न सीना है, इब्न रुश्द है, इब्नुल हैसम है, ये सारे के सारे जो है ये मुसलमान ही साइंसदान थे और इन्होंने ही ये सारी इजादात की और ये यहीं से यूरोप पहुंची थी। और ये मुसलमानों के अंदर तो ये इजादात उस ज़माने में हुई हैं कि जब यूरोप के अंदर की तो हालत का कुछ पूछे ही ना, कि वहाँ तो वो उनका ज़माना जahलियत था, डार्क एजेस, जिसको वो खुद एतराफ़ करते हैं कि ये हमारा ज़माना जahलियत था। तो उनके उस ज़माने जahलियत के अंदर इल्म का नूर किसने डाला? यही मुसलमान थे कि जो अपनी फतूहात करते हुए अंदलुस तक पहुँचे, स्पेन तक पहुँचे। वहाँ मुसलमानों ने उलूम को रवाज दिया और उलूम जो है वहाँ फलना, फूलना, बढ़ना, फैलना, रिसर्च ये सारे शुरू हुए। वहाँ पर ये कुर्तबा की यूनिवर्सिटी, ये गरनाता, यहाँ से फिर सारा इल्म यूरोप के अंदर फैलना शुरू हुआ और यहीं से पूरे यूरोप के अंदर जो है वो रोशनी फैलना शुरू हुई। फिर जब जिन जिन इलाकों तक मुसलमान रहे वहीं तरक्की हुई, वहीं रिसर्च हुई, वहीं तहकीक हुई, वहीं उलूम परवान चढ़े
اور اس کے بعد پھر یہاں سے مسلمان جتنا جتنا پھیلتے گئے علم اتنا پھیلتا گیا، ترقی اتنی ہوتی گئی. تو یہ اسلامی تاریخ ہے. تو اگر مسلمانوں کی تاریخ کا پتہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان علوم کی بنیادیں مسلمانوں نے ہی رکھی. بعد والوں نے غفلت کی تو وہ ان کی غفلت ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام سائنس کے خلاف تھا. اگر اسلام سائنس کے خلاف ہوتا تو اسلام تو پھر اس وقت بھی سائنس کے خلاف ہوتا. جتنے سائنسدان تھے سب کو کہہ دیا جاتا یہ کام ہی غلط ہے. ان کے اس کام کو کسی نے غلط نہیں کہا. انہوں نے دوسری غلط حرکتیں کی وہ دوسری بات ہے. تو وہ تو لازمی بات ہے کہ آج کا سائنسدان بھی اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کی چوری اس لیے معاف نہیں ہو جائے گی کہ وہ سائنسدان ہے. چوری کرے گا تو اس کی اپنی سزا، لیکن جو اس کی اپنی جو اس کا علم ہے اس کو کسی نے غلط نہیں کہا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ خارزمی صاحب کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ابن سینا کیا جو ہے نا وہ ایجادات کرتا جا رہا ہے، طب کے اندر کون سی چیزیں لے کے آ رہا ہے، یہ البیرونی جو ہے یہ کدھر کا جغرافیہ لے کے آ گیا. کسی نے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کے جتنے مسلمان سائنسدان جنہوں نے یہ سب علوم کو ترویج دی اور اسے رواج دیا، ان کے کسی سائنسی چیز کی مخالفت نہیں کی گئی. اس سے ہٹ کر ان کے کچھ کانسیپٹ تھے یا کچھ اور تھا، اس میں بعضوں کے معاملات ہوئے ہوں گے، لیکن سائنس کے اعتبار سے کم از کم مسلمانوں نے کبھی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا. اس کو اپریشیٹ کیا. مسلمان بادشاہ ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید، اس کے زمانے کے اندر دنیا بھر کے جو علماء اسکالرز تھے وہ جمع کیے گئے. اس کے بعد کے بادشاہوں کے آپ احوال پڑھیں. ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے کہ بادشاہوں کے احوال لکھنے والے یا تو مغربی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نقطۂ نظر سے احوال لکھے، یا مسلمانوں نے لکھے تو انہوں نے چند چیزوں کو فوکس کر کے لکھ دیا، اور اوور آل جو ان کی ایک بھرپور پرفارمنس تھی جو علوم کے اعتبار سے تھی اس کی طرف توجہ کم دی. ورنہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو اس کی تو مجلدات اور اس کی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی جلدیں تیار ہو جائیں. تو اب دو چیزوں سے جہالت جو ہے یہ کانسیپٹ بناتی ہے. جب مسلمانوں کے دینی علوم کے سب سے محفوظ ترین ذریعے قرآن سے جہالت ہوتی ہے تو پھر دینی احکامات سے ہی جہالت ہوتی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا ہے، قرآن نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا ہے، غور و تفکر کا کتنا فرمایا ہے، کائنات کے بارے میں کائناتی حقائق کتنے بیان کیے ہیں، کائنات میں تفکر کرنے کا کتنا فرمایا ہے. تو جب قرآنی احکام سے جہالت ہے تو یہ کانسیپٹ بن سکتا ہے جی ہو سکتا ہے اسلام جو ہے وہ سائنس کے خلاف. اور اسی طرح جب تاریخ سے جہالت ہوتی ہے تو تاریخ سے جہالت کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے آج تک کیا کیا